गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए दोस्तों, दिन की शुरुआत हो गई है और आज वट सावित्री जी का भी फास्ट है। किस किस ने रखा है आप मुझे ये भी बताइएगा। फिर मैं भगवान जी को नमस्कार करके, धरती माता की जय करके, और फिर मैंने देखी मेरी मेहंदी, ये मैंने लगाई थी और ये आदू के डैडा ने लगाई थी है। और फिर मैं उठ गई थी फ्रेशन अप होके। मैं सोच रही थी सबसे पहले नहाए आती हूँ, उसके बाद ये बाकी का काम करती हूँ। फिर उसके बाद मैं नहाया ही सबसे पहले, फिर मैं रसोई में गई। रसोई में जाकर आज मेरे को बनाना था भंडारे की सब्ज़ी, आलू टमाटर की, और गुलगुले, पुए जिनको बोलते हैं, और खीर, पूरी, ये सारी चीज़ें बनानी थी खाने में। तो फिर मैंने दूध चढ़ा कर आ गई थी। फिर मैं थोड़ी एक्सरसाइज करने आ गई। फिर मैं वापस किचन में आ गई थी क्योंकि मेरा फिर आलू वगैरह उबल गए थे। और फिर मैंने आज एक्सरसाइज नहाकर करी थी क्योंकि टाइम कम था ना, पूजा की तैयारी करनी है और खाना वगैरह भी बनाना है, इस वजह से। तो फिर मैं सबसे पहले नहा ली थी क्योंकि पूजा का काम ना बिना नहाए धोए नहीं करते हैं, इसलिए सबसे पहले मैंने उठते के साथ ही मैं पहले नहाने चली गई और फिर मैंने एक्सरसाइज भी नहाने के बाद करी। और फिर मैं वापस से आज ज़्यादा देर नहीं करी एक्सरसाइज, लेकिन यह है कि मेरी रूटीन टूटनी नहीं चाहिए, इस वजह से मैंने आज स्किप नहीं करी और करी ज़रूर। और फिर मैं ये खाना ही बना रही हूँ। ये मेरे आलू की सब्ज़ी छोंक दी और फिर मेरे को बनाने थे पुए। तो फिर उसकी तैयारी मैंने करके रख दी थी। तो मैंने रिफ़ाइंड चढ़ा दिया था और फिर आदू के डैडा ना सो रहे हैं। मैं यही देख रही हूँ कि जितनी देर तक आदू सोएगा ना, उतनी जल्दी जल्दी मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। फिर आदू उठता है ना, तो फिर आदू आधे पौन घंटे तो फिर गोदी में रहता है, आगे पीछे घूमता रहता है, तो थोड़ा काम करने में परेशानी होती है। फिर ये मेरे पुए बन रहे थे और फिर पूरी बनाने की तैयारी। पुए के साथ ही फिर मैंने आटा वगैरह सब लगा के रखा था और फिर फाइनली मैं पूजा के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि आज अमावस भी थी। तो पहले हमने अमावस की, उसके बाद फिर हमने वट सावित्री जी की पूजा करी और फिर अच्छे से पूजा करी। ये ना मम्मी घर पे ही ले आए थे, तो फिर आदू छोटा है ना, तो मैं मंदिर में जाके पूजा नहीं कर सकती अभी, क्योंकि आदू छोटा है, फिर इतनी देर तक थोड़ा ना संभल जाएगा, फिर इधर उधर भागेगा, इस वजह से फिर ये मम्मी घर पे ले आए थे। तो फिर हमने घर पे आराम से बैठ के, आदू खेलने भी लग रहा था और फिर वट सावित्री जी की पूजा भी हो गई थी और अच्छे से पूजा की थी। फिर मम्मी मुझे बताते जा रहे थे और फिर मैं करते जा रही थी। और फिर आदू को तो आप देख ही रहे हो, ये आगे पीछे घूमे ही जा रहा था। और फिर ये ना सही से लग नहीं रही थी, तो फिर मम्मी ने इसमें ना चमचा नहीं होता खाना बनाने वाला, फिर मम्मी ने वो गाड़ दिया, तो वो सीधी हो गई थी इसलिए। और फिर आराम से तसल्ली से बैठ के पूजा हो गई थी, क्योंकि पहले तो हम यही सोच रहे थे कि मंदिर में चले जाइए। फिर मैंने सोचा कि ना मंदिर में जाऊंगे, एक तो मंदिर में फास्ट के दिन भीड़ बहुत होएगी, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि आदू ना रुकेगा नहीं इतनी देर के लिए। फिर मैंने बोला कि नहीं, घर पे आराम से ही कर लूँगी, तुम घर पे ही ला देना। घर पे क्या ना, आराम से बैठ के हो जाता है तसल्ली से, आदू को भी देख लेती हूँ और अपना पूजा पाठ भी कर लेती हूँ, इसलिए तो फिर अभी मंदिर में जा नहीं पाती हूँ। कोई बात नहीं, जब आदू बड़ा हो जाएगा ना, फिर मंदिर में जाकर भी कर ले करूँगी। और फिर पूजा पाठ का सारा खाना तो मैंने बना दिया था, उसके बाद ही मैं रेडी हुई थी और फिर आराम से बैठ के मैंने पूजा करी। इस टाइम पे आदू उठ गया था और आदू के डैडा भी चले गए थे अपना जिम के लिए। और आदू को तो देख ही रहे हो, आज इसने अपने पापा को फ़ोन ले जाने नहीं दिया है, अपने पापा का फ़ोन ले लेके घूम रहा है। मुझे बस यही लग रहा था कि आदू ना फ़ोन गिर ना दे, क्योंकि आदू ने एक बार फ़ोन गिर दिया था ना, और आदू के डैडा का फ़ोन 4-5 बार सही हो गया है। आपको तो पता ही है, एक बार जब चीज़ खुल जाती है ना, तो फिर वो मज़ा नहीं आता उसमें। अभी भी पूरे तरीके से सही नहीं हुआ है, मैं तो क्या ही रही हूँ कि चेंज कर लो। देखते हैं अब आदू के डैडा कितने दिनों बाद चेंज करेंगे अपना फ़ोन। और जितने पैसे इस फ़ोन में लगा देना, इतने इतने का तो थोड़ा और पैसे मिला के नया फ़ोन आ जाता। और फिर मैंने पूजा की तैयारी कर ली थी, सारी चीज़ हो गई थी, पूरी चीज़ तैयार वैयारी करके ना, फिर आराम से बैठी थी मैं पूजा करने के लिए, कि बार बार ना परेशानी ना हो या कुछ लेने ना उठना पड़े। फिर आदू बार बार आ रहा था, कह रहा था मैं भी करूँगा, और फिर कलावा और सूत इस पर लपेटते हैं ना, तो क्या करा आदू ने, फिर वो उससे खेलने लग गया, कलावा पूरा खोल दिया। फिर जितना इसने खोला था ना, उतना कलावा आदू को दे दिया था ले तो इससे खेल ले। और फिर उसके बाद मैंने दिया वगैरह जगा लिया था, सारे श्रृंगार वगैरह सारी चीज़ें होती है जो हम, ये 16 श्रृंगार जो भी हमारा होता है ना, वो हम सब देते हैं वट सावित्री को। ये फिर पंडतानी को भेज देंगे जो भी सामान है।
और फिर पूजा वगैरह करके मैंने खाया अच्छे से खाना। सबसे पहले मैंने चेंज करा क्योंकि आदू थोड़ा सा परेशान हो रहा था इसलिए। और फिर आदू की तो मस्ती आप लोग देख ही रहे हो। देखो कंबल के अंदर, इतनी गर्मी में कंबल के अंदर लेटकर फिर अपना कार्टून देख रहा है। और फिर मैंने क्या करा, एसी चला दिया था थोड़ा सा क्योंकि गर्मी ना लगे। और फिर क्योंकि घर तो फैल ही जाता है, सुबह तो सफाई कर ही ली थी लेकिन फिर भी घर फैल ही जाता है। फिर मैंने सोचा कि आदू के डैडा आएगी तो फिर सब गंदा घर देखेंगे, तो फिर मैं दोबारा से लग गई थी सफाई में। सबसे पहले मैंने सारा संगवाया था और फिर उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाई अच्छे से, अंदर से लगाई रही थी। और आदू को खेल में लगाया हुआ था। आदू को तो अभी आपने देखा ही था ना, आदू कैसे खेल में लगा हुआ है कंबल में लेटा हुआ है बेड पे। तो फिर मैं यही सोच रही थी कि आदू इतना खेलने लग रहा है ना, इतने फटाफट से अपना काम वगैरह कर लेती हूँ क्योंकि अगर आदू उठे, क्योंकि अभी मेरे को सबसे बड़ी बात पोछा लगाना है। और फिर पोछा लगाते ना तो मुझे डर ही लगा रहता है कि आदू उठ ना जाए। लेकिन फिर भी आदू बेड पे बैठा हुआ था, मैंने मना भी कर दिया था, आदू बेटा नहीं नीचे नहीं उतरना। तो फिर समझ गया था आदू। और फिर फाइनली शाम के खाने की तैयारी हो गई थी। ये छोले की सब्ज़ी है और आलू की, ये रायता, खीरा। और मैंने क्योंकि सुबह तला हुआ खाया था, फिर मैंने बनाई थी मटर पुलाव। और फिर जिसको खाना है आप सब आ जाओ खाने के लिए, खाना एकदम रेडी है। आज तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए खाने के लिए, लेकिन आदू के डैडा कह रहे पहले अंदर से साफ़ करो फिर खाना खाएंगे। ये देखो पूरा सारा फैला हुआ है कमरा। और फिर अब लगता है इसको समेटने में, क्योंकि ऐसे में तो खाना नहीं खाया जाएगा। सारा साफ़ करती हूँ। सबसे पहले तो सोच रही हूँ कि बेड साफ़ करूँ, क्योंकि फिर बेड पे से साफ़ कर देते ना तो सब नीचे आ जाता। तो फिर मैं यही सोच रही थी कि आदू टीवी देख रहा है, आराम से ऐसे लेट के टीवी देखता रहे, लेकिन ये शैतान लेट के टीवी थोड़ा ना देखेगा। फिर देखो मैंने इसकी कचरे नीचे फेंक रही थी, वो तल्ले वाले होते हैं ना। फिर कह रहे कि ये तो मेरे को खानी है, फिर उठा ली थी इसने। और फिर मैं बोला नहीं दोबारा दे दूँगी तुमको। तो फिर मैंने फटाफट से किया सबसे पहले बेड साफ़, क्योंकि बेड साफ़ हो जाता है तो फिर सब कुछ नीचे हो जाता है, फिर आराम से झाड़ू लगा दो। फिर मैंने पूरा बेड साफ़ करके जो भी मेरे को जो कपड़े वपड़े थे सेटी वेटी पे, फिर आदू के डैडा भी आ गए थे हाथ मुँह धोकर। फिर मैंने बोला कि तुम 2 मिनट 5 मिनट बैठो, इतने मैं फटाफट से नीचे से साफ़ कर दो। और फिर उसके बाद खाना खाते हैं हम लोग आराम से बैठ के तसल्ली से। खाना मुझे आराम से खाना पसंद है, ये भगदड़ में मेरे से खाना नहीं खाया जाता। आराम से बैठ के दिन में तो मैं क्या करती हूँ, दिन में तो मैं अपना नाटक लगा लेती हूँ झनक, मैं तब खाना खाती हूँ। और फिर शाम के टाइम तो आदू के डैडा कोई मूवी वगैरह, वेब सीरीज़ या तारक मेहता जो भी देखना होता है वो लगा लेते, वो आराम से देखते देखते फिर हम लोग खाना खाते हैं तसल्ली से बैठ के। ऐसे ना आराम, ऐसे भगदड़ में ऐसे खाना खाने का भी मन नहीं होता, और ऐसे खाना शरीर को लगता भी नहीं है। आराम से बैठ के खाओ ना तो वही अच्छा रहता है खाने का। और फिर अच्छे से झाड़ू वगैरह तो लगा दी थी। फिर मैंने सोचा कि एक पोछा भी लगा देती हूँ, क्योंकि चावल वगैरह नीचे गिर गए थे ना, तो फिर वो हो गए थे, थोड़ा ऐसा ऑयल सा हो जाता है, फ़र्श गंदा हो जाता है, टाइल वाला फ़र्श है ना इसलिए। और फिर फाइनली खाना लगकर आ गया है। और फिर आदू के डैडा नमक टेस्ट कर रहे थे। नमक थोड़ा सा कम ही डालती हूँ मैं, क्योंकि घर में हम लोग तो नमक तेज़ खाते हैं लेकिन और सब लोग नमक कम खाते हैं। देखो कैसे बन रहे हैं। कैसे हो दोस्तों आप सब लोग। तो चलिए आदू सो गया है और आदू के डैडा चला रहे हैं अपना फ़ोन। मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ एक अमेजिंग सी पहेली। बहुत प्यारी सी है, बहुत छोटी सी है, बहुत अमेजिंग पहेली है, आप लोगों को भी बहुत प्यारी लगेगी। चलिए बता ही देती हूँ। क्या आप लोग तैयार हो मेरी पहेली का जवाब बताने के लिए। चलिए बता ही देती हूँ। ना मैं इंसान हूँ ना मैं जानवर, फिर भी मिलता हूँ हर घर पर। कभी हूँ पीला कभी हूँ लाल, मुझसे घर पर आए उजाल। ना खाता हूँ ना पीता हूँ, फिर भी सबके काम आता हूँ। तो बताओ कौन हूँ मैं। बहुत मज़ेदार सी, बहुत प्यारी, बहुत छोटी सी पहेली। आप लोगों को इसका जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में बताना है, और साथ साथ में ये भी बताना है कि आप लोग ये मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। ओके, और थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।
मैं आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट लाती रहूँगी इसी तरीके से। थैंक यू, दिल से थैंक यू दोस्तों। कल लाइव आऊँगी मैं, मतलब मॉर्निंग में ये मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो शाम को हम लोग लाइव पे बात करेंगे। ओके, कल लाइव आऊँगी मैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली से बातें नहीं करी है। तो आप लोग मेरी लाइव में आना और बहुत सारी बातें करेंगे हम लोग। ओके, यहाँ से जल गया, ये देखो, पता नहीं हाथ में क्या हुआ। और ये नेल्स पड़ा हुआ है ना, तो क्या हुआ, नाखून के अंदर कुछ लग गया, बहुत दर्द हो रहा है। क्रीम लगाई है। आदू सो गया और रात के बज रहे 2। एडिटिंग करनी है मेरे को व्लॉग की। आज वट सावित्री जी का व्रत था और काफ़ी अच्छे से हुआ, काफ़ी अच्छा दिन था आज का, अच्छे से बीता। आप सब लोग भी देखना मैंने कैसे पूजा करी है, मैंने कैप्चर करा है। और आप लोग मुझे बताना कि किस किस के घर पे ये फास्ट रखा जाता है। ओके, और अगर रखते हैं तो किस तरीके से रखते हैं वो भी ज़रूर बताना। और पहेली का जवाब देना मत भूलना, साथ साथ में ये भी बताना कि आप ये मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। ओके, तो करते हैं व्लॉग को एंड, मिलते एक नए व्लॉग में, एक नए दिन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ, एक नई पहेली के साथ, एक नए दिन के साथ। बाय दोस्तों, थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मैं आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट लाती रहूँगी इसी तरीके से। बाय।